हेलो ऑल। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बोला था कि इजराइल और फ़लस्तीन वॉर का इफेक्ट ज़्यादा ज़्यादा एक से दो ट्रेडिंग सेशंस पे पड़ेगा, और आपने देखा होगा कि आज के ट्रेडिंग सेशंस में ही मार्केट अपने पुराने लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 19,700 के लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गया था। तो इससे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जैसे 19,850 19,900 के लेवल को क्रॉस करेगा, 20,500 का लेवल बहुत जल्दी देखने को हमें मिलेगा। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है आज। तो इसी के चलते मैं एक स्टॉक्स है जिसका नाम है कैम्प्स, जो आपने सुना ही होगा इसके बारे में। ये एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है। ये अपनी सर्विसेज म्यूचुअल फंड और उनके स्टेटमेंट के लिए प्रोवाइड करती है, और ये एनपीएस भी मैनेज करती है। तो अगर आपको पता होगा कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी रीजनेबल चल रहा है। स्टॉक का पी आप देखोगे 41 चल रहा है, मार्केट कैप 11,856 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 149 रुपये। डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करती है कंपनी का। 52 वीक हाई 2690, 52 वीक लो 2,000 रुपये। और अगर आप 10 साल का डेटा देखेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई करीब 3600 3700 रुपये अराउंड था। और अगर मैं इतने पुराने लेवल की तरफ ना जाके खाली 3 साल का डेटा अगर आप देखेंगे, तब भी आपको पता चलेगा कि 2021 में इसका प्राइस करीब इस रेंज में चल रहा था। तो देखिए, ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसके क्या रिजल्ट्स कुछ ख़राब हैं। देखिए, सेल्स आप देखेंगे तो सेल्स इंक्रीजिंग चल रही थी। देखिए, मार्च 2022 में इसकी सेल में कमी आई थी, जिसकी वजह से हम इसमें देख सकते हैं कि इसके स्टॉक प्राइस में गिरावट हुई। लेकिन उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट हुआ है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसमें स्टॉक प्राइस में उस हिसाब से तेज़ी नहीं हुई है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, ईयरली सेल्स की अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक के प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ईयरली में कोई कमी नहीं है। इवन जो अब तक का इसका सेल्स है वो इसके पुराने सेल्स पिछले 2 साल मार्च 2023 के डेटा को भी क्रॉस कर चुका है। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 के डेटा से ज़्यादा है, और इसके पिछले साल के प्रॉफिट में 2022 के प्रॉफिट से भी ज़्यादा चल रहा है। तो देखिए, जब ये प्रॉफिट अपना पुराने हाईएस्ट लेवल से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, प्रॉफिट का मतलब जब आप देखेंगे इसका करीब सितंबर 2021 का डेटा अगर आप चेक करेंगे तो सितंबर 2021 में आपको पता चलेगा कि इसका सेल्स था 216 करोड़ रुपए। ठीक है, और अब इसका सेल्स है 244 करोड़ रुपए। तो जैसे जैसे इसका मार्केट कैप बढ़ना शुरू करेगा, आप देखोगे कि इजीली ये शेयर आपको करीब अपने पुराने लेवल मतलब 3,000 के लेवल को क्रॉस करता हुआ बहुत आसानी से दिखाई देगा। और कंपनी के प्रॉस की बात करें तो कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, company has been maintaining a healthy dividend payout, stock is trading at 16.2 times जो expected है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ पास्ट 5 ईयर्स। देखिए, 5 साल के डेटा, क्योंकि जो मार्केट में गिरावट आई है उसका कंसोलिडेट होने के बाद ये 5 साल का डेटा 9% की ग्रोथ दिखा रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 20% के अराउंड है। देखिए, ये एक निगेटिव पॉइंट है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो जैसा कि बोला, प्रोमोटर होल्डिंग्स इसमें थोड़ी कम है। एफआईआई इसने अपना काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग लेके रखी हुई है, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेटर है। डीआईआईस की होल्डिंग भी ठीक ठाक है। पब्लिक की होल्डिंग्स इसमें ज़्यादा है, आपको देखने को मिल रही होगी। तो पब्लिक में इसकी अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है। और अगर हम इसके कंपाउंडिंग रिजल्ट्स की बात करते हैं तो कंपाउंडिंग ग्रोथ के हिसाब से 10 साल में 15% का डेटा दे रहा है, और 5 साल में 11%, 3 साल में 19%। तो देखिए, हम मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में ईज़िली ये 3,000 रुपये के लेवल को क्रॉस करना चाहिए। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में से स्टॉक को रखना चाहते हैं तो मेरी तरफ से बिल्कुल ये रिकमेंडेड है। देखिए, ये कोई बाइंग मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें। लेकिन जिस हिसाब से ये स्टॉक का डेटा मुझे बोल रहा है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ये ईज़िली 3,000 के लेवल को क्रॉस करेगा। आप इसको लॉन्ग टर्म पॉइंट के व्यू से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।